हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। चलिए गाइस, मैं ना पहले आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ गाइस, क्योंकि मैंने कल ना फोनिक्स गोल्डन फोनिक्स का एपिसोड सुना था। सच में बहुत बकवास था, फिर भी आपने कुछ भी नहीं बोला। थैंक यू गाइस। पर मैंने गलती तो की है ना, मैंने खराब रिकॉर्डिंग की कल, तो मैंने उसको हटा दिया। तो मैं आज फिर से उसे रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाली हूँ। चलिए गाइस, अब कहानी की ओर पढ़ते हैं। हमने देखा था कि डेमन वर्ल्ड में सबको पता चल चुका है कि उनका अब नया डेमन गॉड जिंदा है। वो वो और कोई नहीं, उनकी पुरानी डेमन गॉड का बेटा है। ये पता चल चुका था। इसके वजह से सुसंग हाई और वो विच दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वो ना अब घबरा रहे हैं। और अब वो चाहते हैं कि उसे कैसे भी करके उसे ढूंढना चाहते हैं, और उन्हें अब वश में करना चाहते हैं। वश में कर कर वो इस पूरे डेमन वर्ल्ड को और इन चारों वर्ल्ड को वो अपने काबू में करना चाहते हैं। चलिए गाइस, अब आगे सुनते हैं। अगले दिन सुबह सारे मेंबर्स है ना, सारे सेट के मेंबर, सारे सब लोग तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर क्लास के लिए अपने अपने क्लास के लिए चले जाते हैं। आज ना सब लोग क्लास अटेंड कर रहे थे, पर वहाँ पर एक इंसान मिसिंग था, और वो और कोई नहीं, हमारा विंग था। क्योंकि विंग कभी भी जल्द से तो नहीं उठता है, वो तो बहुत काफ़ी देर तक सोता है ना, तो वो क्लास पर नहीं आया। ये ना वो पागल बेंचाओ ने नोटिस कर लिया था, और उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे अब और एक मौका मिल चुका है कि उस ओमेगा को, उस घमंडी ओमेगा को नीचा दिखाने के लिए। तो वो क्या करता है, वो ना एक इविल स्माइल करता है। तभी ना वहाँ पर ना सारे बच्चों को विस्ट करने के लिए कभी भी मास्टर जिन, वैन, बाकी सब लोग नहीं आते, पर अचानक आज उन्हें क्या हो गया है हमें ही पता नहीं, क्योंकि वो भी आज आ चुके थे। तभी ना वेंचाओ ना एक कनिंग सी स्माइल देते हुए बोलता है, फादर वैन, मास्टर जिन, आप देख रहे हैं आज वो ओमेगा क्लास पर नहीं आया है। क्या आपने बताया नहीं कि आज क्लास है और उसे आना चाहिए? देखा आपने वो क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा बोलता है। तो मिस्टर वेन को भी एक मौका मिल चुका था कि कल वो ओमेगा उसके बेटे के साथ बहुत बुरी तरीके से बातें किया और उसे चोट भी पहुंचाया, तो वो कैसा चुप बैठ सकते थे। कल तो सिर्फ बात संभालने के लिए तो वो माफ़ी मांगने का दिखावा किए थे, पर आज तो उनके पास चांस है ना, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। मैडम यू को भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये खबर सुनने के बाद। हाँ, अब वो इस ओमेगा को एक सबक सिखाएगी, उसे नीचा दिखाएगी, ये सोच रही होती है ना। तभी वहाँ पर विंग आ जाता है, यानी कि वे उशन आ जाता है। तो सेक लीडर जिन बोलते हैं, मास्टर वे, अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको सुबह सुबह क्लास पे आना चाहिए था, आप क्यों रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना उबासी लेते हुए बोलता है, क्या रूल्स, कौन सा रूल्स? मुझे मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पर कोई रूल नहीं माना जाता। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आया हूँ, फिर भी मैंने शुयन की मुँह से बहुत सारे खबरें सुन रखी है, उसमें ये भी है कि यहाँ पर कोई रूल नहीं माना जाता, तो मेरे लिए क्यों रूल्स? ये थोड़ा नाइंसाफ़ी नहीं है? ऐसा ना बोलते हैं। तो मास्टर जिन बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर वे, सुबह क्लास पे आना चाहिए, आपको नहीं लगता ये थोड़ा गलत है? तभी ना वहाँ पर शुयांग आ जाता है। शुयांग बोलता है, वीर, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आज सूरज दूसरी ओर आ गया क्या? तुम इतनी सुबह उठ गए हो, मेरे आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। बताओ बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे मन में कोई खुराफाती आइडिया तो नहीं आ रहा है ना? बताओ, ऐसा बोलते।
तभी ना वेन तभी ना वेंचाओ बोलता है, क्या दांत पीसते हुए बोलता है, क्या जल्दी उठ गया, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? देखो वो कितना देर से आया है क्लास के लिए, तुम्हें नहीं लगता ये गलत बात है? तो शुयांग बोलता है, कौन क्लास के लिए और जल्दी नहीं आया? मुझे ये एक बात बताओ तुम बेंचा, यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो किया जाता है? हाँ, यहाँ पर तो कोई रूल्स नहीं मानते हैं, ऐसा बोलता है। तभी ना बेंचा बोलता है, नहीं, यहाँ पर सुबह सुबह क्लास के लिए आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम यू भी बोलती है, मास्टर लैन, आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपके क्लास के लिए लेट आया है और आप बहुत ज़्यादा रूल्स को मानते हैं और आप बहुत ज़्यादा सज़ा भी देते हैं ना, तो आपने इसे सज़ा क्यों नहीं दिया है? आ जाइए, आपकी क्लास पे बहुत ज़्यादा लेट आया है, आपको नहीं लगता कि आपको इसे सज़ा देना चाहिए? ऐसा बोलती हैं। तो वेंचाओ भी बोलता है, हाँ आप सही कह सब सही कह रहे हैं मैडम यू, हाँ मुझे लगता है कि आपको इसे ना कोड़े की सज़ा देना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना तेज तेज हंसता है और बोलता है, मुझे और सज़ा, मुझे इतना तो मालूम है यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है और रेगुलेशंस नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि यहीं पर कोई एक सेक्ट था जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स माना जाता है। हाँ मैं कई कई से ये भी सुना हूँ कि उस सेट पर 3000 नियम भी हैं। ये सेट तो सिर्फ लैंड क्लैन में ही माना जाता है ना, ये रूल्स सब कुछ, पर ये तो लैंड क्लैन नहीं है और मैं लैंड क्लैन में पढ़ने के लिए भी नहीं गया हूँ और मैं तो अब जिन क्लैन में हूँ ना, तो मेरे लिए कैसा रूल, ऐसा बोलते हैं। तो ना मास्टर लैन ना कुछ भी नहीं बोलते, वो सिर्फ ना उसे देख रहे होते हैं। तो उसके बाद ना मैडम यू बोलते, ऐसा कैसा मास्टर लैन, आप तो सज़ा दे सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना क्या करता है, मैडम यू के बाद आ जाता है, क्या बात है मैडम यू, आज आप इतना ज़्यादा परेशान हैं और अब आज इतना सारा रूल्स को मानते हैं, आपके लिए तो लैंड क्लैन एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप तो उस क्लैन को बहुत ज़्यादा दुत्कारती हैं, उनके ओमेगास को बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रही है। पर आज ऐसा क्या आपको ख्याल आ गया कि आज आपको अचानक ये पता चल चुका है कि लैंड क्लैन का रूल्स और उनका रेगुलेशंस और नियम के बारे में आप बोल रहे हैं? पता नहीं है, वाह वाह, आज सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे तो इतना तो पता है कि सारे क्लैंस लैंड सेट को मानता ही नहीं है, पर अचानक आज सब लोग लैंड क्लैन की तारीफ कर रहे हैं और लैंड क्लैन के रूल्स को भी मानते हैं। मुझे तो लगा कि अब लैंड क्लैन तो कभी भी किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, पता नहीं, अच्छा लगा। और मास्टर जेन, मुझे लगा कि कल आपने मुझसे माफ़ी मांगा, आप मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि कल आपने सिर्फ दिखावे के लिए मुझसे माफ़ी मांगा है, सच में आप माफ़ी मांगना नहीं चाहते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मास्टर जिन ना घबराते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर वेवशिनो क्या करता है, वो बोलता है, चलिए मैं आपसे फालतू की बकवास नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं सीधे सीधे बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ कोई पढ़ने वढ़ने लेके आया था, बस मुझे शुयांग यहाँ पर लेकर आया तो मैं आ गया, इससे आगे कुछ भी नहीं, ऐसा बोलता है। और फिर ना उसे क्या सोचता है उसे समझ में नहीं आता, वो ना जाता है मास्टर लैंड के पास और उनके पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, मास्टर लैंड, हाँ मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा रूल्स के पक्के हैं, आपके क्लैन में बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, पर मैं ना रूल्स को नहीं मानता और मुझे लगता है कि रूल्स सिर्फ ना तोड़ने के लिए बनाया गया है और मैं रूल्स में बंधा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ऐसा बोलकर अपने नोज़ को क्रैच करता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद ना मास्टर लैंड के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है
फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलते। ये सब कुछ ना सिचन भी देख रहे थे। जब ये बातें चल रही थी ना, सारे बच्चों सिचन सब लोग भी बाहर आ चुके थे क्या हो रहा है कर कर देखने के लिए। तो सब लोग भी वहीं पर खड़े थे ना। तो क्या बोल रहे हैं, तो विंग ना सबको ये बताकर चला जाता है। तो सिचन का ना मास्टर लैंड के पास आते हैं और बोलते हैं, अंकल वो इतना सारा बातें कर चुका था पर आपने कुछ भी नहीं बोला, क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो मास्टर लैंड भी बोलते हैं, वो कुछ भी गलत तो नहीं बोला ना, मैं क्यों उस पर गुस्सा होने लगा, वो तो सही कह रहा था। मैं तो ये तो लैंड सेट नहीं है। और हाँ, वो तो सही कह रहा था ना, इन लोगों के लिए तो लैंड सेट कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसीलिए तो ये सब लोग हमें यहाँ पर पढ़ाने के लिए बुला रहे है ना। नहीं तो ये सब लोग वहीं पर पढ़ने के लिए आते। ये तो हमें कुछ भी मानते ही नहीं, इसलिए तो ये सब लोग हमें यहाँ पर आकर बुलाया है ना। और उसने कौन सी गलत बात कर ली है, और ये मेरा सेट भी नहीं है, और मैं यहाँ पर क्यों रूल्स को मानने लगा, ऐसा बोलकर ना वो पीछे मुड़ जाते हैं। तो सब लोग ना सब लोगों की मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन्हें ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि लैंड कुरन कुछ ऐसा भी बोलेंगे। हाँ, तभी ना मास्टर जिन और वेन अपने सिर को पकड़ लेते हैं। हाँ, यही लोग तो नहीं चाहते हैं ना कभी भी वापस से लैंड सेट कभी भी अपना पोजीशन वापस से हासिल करे। तो आज इस ओमेगा के चक्कर में आज इन्होंने लैंड क्लैन की रूल्स रेगुलेशन के बारे में जिक्र किया। ये आज उनके हाथों से ये क्या हो गया, यही सोचकर खड़े रहे। तभी ना सिचन बोलता है, अंकल बस और एक बात है, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, ऐसा बोलता है। तो कुरन भी बोलते हैं, हाँ पूछो। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वो कुछ बुरा नहीं बोला, पर आपने इतना मुस्कुराया क्यों, आपके फेस पर एक स्माइल आ गई थी अंकल, आप बताएंगे कि उसका कारण क्या है। तो चिरन बोलता है, हाँ, आज इसकी बातों ने मुझे किसी की याद दिला दी है, किसी अपने का, इसलिए मुझे मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसने काफ़ी सालों बाद किसी की याद मुझे दिलाई है, और ये बिल्कुल उस इंसान की शख्सियत रखता है, इसलिए मुझे हंसी आ गई, ऐसा बोलकर ना वो चले जाते हैं उस जगह से। और ये सुनने के बाद तो सब लोग वहीं पर ना स्टिप होकर खड़े हो जाते हैं। ये किसी की याद दिला रही, ये सुनने के बाद तो फेमियन भी हंसते हैं और वहाँ से चला जाते हैं। और मैडम यू तो बहुत गुस्से में हो जाती है, इस ओमेगा जब से आया है सब लोग उस इंसान की बातें कर रहे हैं जो अब यहाँ पर नहीं है। क्यों ये सब लोग अभी उस इंसान को याद कर रहे हैं, उसे मैडम यू बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब वो मन में सोचती है कि हाँ ओमेगा तुम उछलो, कितने दिन उछलोगे, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत दिन रहने भी नहीं दूंगा, ऐसे बोलकर ना चली जाती है। तो सब लोग अपने अपने जगह के लिए चले जाते हैं। ऐसे ना वक्त बीत जाता है। थोड़ी देर बाद ना सब लोग ना गाने के लिए आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही ना विंग भी आता है, विंग यहाँ वहाँ देखता है कि वहाँ पर कोई भी सीट नहीं खाली नहीं था। तो वो देखता है कि पास में लानवांग जी की सीट ही खाली थी। तो ना वो लानवांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी, तुम इतना अकेले क्यों कर रहे हो, वांग जी बताओ ना, ऐसा बोलकर बातें करने लगता है। और बोलता है, तुम इतना फीका फीका खाना क्यों खा रहे हो, देखो स्पाइसी फूड खाना चाहिए, ऐसा फीका फीका खाओगे तुम कैसे रहोगे, ऐसा बोलकर ना उससे छेड़ने लगता है, उससे बातें करने लगता है। पर ना वांग जी बिल्कुल उससे बातें नहीं करता है, ऐसा ना छेड़ता ही रहता है। पर वांग जी ना कुछ समय तक उसकी बकबक को सुनता है, फिर भी उससे ये सब कुछ संभाला नहीं जाता। तो वो यहाँ से खड़ा होकर चला जाता है। पर इसे ना कोई और नोटिस कर रहा था, और कोई और नहीं, सिचन गए थे, क्योंकि सिचन का जिन मेंगियाओ और नी हुसैन की ब्रदर नी मिंजो के साथ ना बैठकर खाना खा रहे थे, और वो सिर्फ विंग और लैनवांग जी की ओर देख रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसा
विंग ने उसकी ब्रदर से बातें करने की कोशिश करी, पर उसकी ब्रदर उसे इग्नोर कर रहा है। उसे देखते ही ना उसे हंसी आ जाती है। तो वो मिंगियो बोलता है, क्या हुआ सिचन, तुम क्या देख रहे हो? तो सिचन बोलता है, कुछ नहीं, मुझे अब कुछ ठीक से यकीन नहीं हो रहा है। जब मुझे सही में पता चलेगा ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? ऐसा बोलता है। तो मिंगियो भी ठीक है बोलकर, मुझे कुछ काम है ऐसा बोलकर ना वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी ओर ना जंगशा ना सिर्फ सिचनगा की ओर ना गुस्से में देख रहा होता है, और उसे ना हमारा सिचनगा भी देख लेते हैं। सिचनगा ना एक हल्की सी मुस्कुराते हैं, पर जंगशा ना मुंह फुलाकर दूसरी ओर देखता है, बोलता है, ये ओमेगा हमेशा उस मेंग्यो के साथ ही क्यों बात कर रहा है? ऐसा सोचकर उसे गुस्सा आ जाता है। इतनी साल जब से हमारे सिचनगा यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ रहे थे, तब से ना वो इस जंगशा की ओर नोटिस कर रहे हैं। जंगशा की हरकतें ना उन्हें अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करते, पर थोड़ी तो लाइक तो करते हैं। और अब हम वांगजी और बींग के पास आते हैं। बींग ना वांगजी वांगजी कर कर उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी ना मियाँ मियाँ बोलते हैं, मास्टर बे, तुम्हें उसकी ओर ध्यान ही नहीं देखना चाहिए, तुम देखा नहीं वो कितना घमंडी है, उसके साथ ना बातें नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो मैं तुम्हें कैसे लगता है, तो अब मुझे किसके साथ बात करनी चाहिए, ऐसा बोलता है। तो मियाँ मियाँ भी हंसती है और बोलती है, आपको आपको मेरी जैसे एक अल्फा के साथ बातें करनी चाहिए, ऐसा बोलती है। और ना वो हंसती है, और बीइंग भी हंसता है, उससे बातें करने लगता है। ये ना लैंजन देख रहा होता है और उसे थोड़ा बुरा लगता है कि बीइंग जैसे उसके पीछे पीछे आ रहा था, पर अब जैसे ही वो मियाँ मियाँ आई तो वो उससे बातें भी नहीं करा, वो चला गया है। ये सोचते ही उसे बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, वो चला ही जा रहा होता है। वहाँ तो ना फिर विंग ना थोड़ी देर ऐसे ही जा रहा होता तो देखता है कि वहाँ पर ना बेंचिंग बैठी हुई थी, वो भी अकेले। तो विंग जाता है उसके पास, बोलता है, तुम क्यों इतना अकेले बैठी हो, कुछ बातें तो करो। पर बेंचिंग ना कुछ भी बातें नहीं कर रही होती है, वो चुपचाप बैठी हुई थी। तो विंग बोलता है, तुम भी क्या उस लांगवांग जी की तरह घमंडी हो क्या, तुम बातें भी नहीं कर सकती, ऐसा बोलता है। तो बेंचिंग बोलती है, तुम किसको घमंडी बोल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ऐसा बोलकर दोनों ना बातों से झगड़ा करने लगते हैं। वहीं पर ना हमारा मियाँ मियाँ आ जाती है। मियाँ मियाँ बोलती, बेंचिंग इनसे झगड़ा मत करो, ये ना मास्टर वे है, वे उशियन, वो अभी यहाँ पर आए हैं, तुम्हें अच्छे से बात करना चाहिए इनसे, ऐसा बोलती है। तो वेंची भी ऐसा बोलकर ना मुंह को दूसरी ओर कर लेती है। तो विंग ना बोलते, आपको इसे पता है अच्छे से? तो मियामी बोलती, हाँ मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है, ये विंची है, एक ओमेगा है, और एक अच्छी वैद्य है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, वैद्य है, हाँ अब पता चल रहा है कि ये इतना एकदम मुँह चिढ़ाकर इससे बातें क्यों करती है। मुझे लगता है कि ना ये सबको दवाई पिला पिला कर इसकी मुंह भी खड़वा हो गया है, देखो कड़वा करेले की तरह ये भी बातें करती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मियाँ मियाँ ना हंसती है उसकी बातें सुनकर, और वेंचिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और ना वो अपनी नीडल्स यानी कि उसकी पिन को निकाल कर ना विंग को मारने के लिए जाती है। ये दोनों इन तीनों ना ऐसी बातें कर रहे होते हैं। वहाँ से ना हमारा लांजन गुजर रहा होता है, वो देखता है कि ये विंग किस तरीके से ये दोनों लड़कियों से बातें कर रहा है, उसे अच्छा नहीं लगता है। वो अभी मुंह को दूसरी ओर करते हुए जा रहा था। तभी ना विंग भी देख लेता है, और विंग इन दोनों को एक्सक्यूज बोलकर ना लैंजन के पीछे पीछे जाता है, बोलता है, लैंजन रुको, लैनवांग जी, लैंजन, ऐसा बोलकर जा रहा होता है। और लैंजन जहाँ भी जाता है ना विंग भी वहाँ पर पीछे पीछे जाता है। उससे वो जो भी नकल करता है, वो भी जो भी करता है ना वो भी उसकी सारी नकल करता है, ऐसा ही ना कर रहा होता है। तभी हमारा लैंजन बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी मेरी जैसा तुम ऐसा कॉपी क्यों कर रहे हो? तो विंग बोलता है, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा बोलता है। तो लैंजन बोलता है, तुम शेमलेस, ऐसा बोलता है। तो विंग ना गुस्से में आ जाता है, बोलता है, हाँ हाँ मैं कैसा शेमलेस हुआ भला,
तुम ही तो उस दिन आए थे, तुम ही ने देखा, चुप कर, और मैं मुझे सेमलेस बोल रहे हो। हरकतें तुम करो और सेमलेस मैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है, तभी ना बीइंग बोलता है लैंजान सुनो ना, सुनो ना, ऐसा बोलता है। तभी ना हमें लानबाग जी की ओर दिखाया जाता। जब मियाँ मियाँ ने बीइंग को कहा कि लानबाग जी से बात मत करो, वो एक घमंडी है। तभी ना हमारा वांगजी भी सोचता है मुझे इससे थोड़ा दूर रहना होगा। सब लोगों की तरह ये भी मुझसे अच्छी सी बातें करेगा, उसके बाद ये भी मुझे बुली करेगा, मुझे तंग कर कर चला जाएगा। यही सोच रहा, यही इसे ही अभी वांगजी सोच रहा होता है। इसीलिए उस वक्त ना वो विंग से दूर चला गया था। ये मन में ये फिर से उसे ये चीज़ अपने दिमाग में आ जाती है, तो वो फिर से चला जाता है। तभी ना वहाँ पर हमारे सिचन का आ जाते हैं। सिचन का आते हैं ना, तभी हमारा विंग अपने में बड़बड़ा रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम लानबांग जी, तुम आकर चुपके से देखो और मैं सेमलेस हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है? तुम ना सच में अकड़ू हो, बदतमीज, अकड़ू कहीं के, ऐसा बोलकर चिल्लाता है। तभी ना हमारा ये सब कुछ हमारा सिचन का भी सुन लेते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं है, मेरा ब्रदर ना बचपन से ऐसा है, वो किसी से खुलकर बातें नहीं करता। आपको गलत नहीं सोचना चाहिए, वो अच्छा है, बस उसे ना किसी से बातें करने में अच्छी नहीं लगती है। प्लीज़ आप उसे समझिए और हो सके ना उससे दोस्ती करने की भी कोशिश कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी हाँ में मान लेता है। तो बोलता है अच्छा सिचन गा, आप मुझे मास्टर पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे विंग बुला सकते हैं। जो मेरी करीब होते हैं ना, मैं सिर्फ उन्हें ही विंग बुलाने देता हूँ, और आप भी आज से मेरी करीबी हैं और आप भी मुझे विंग बुला सकते हैं, ऐसा बोलता है। तो सिचन भी हंसता है और वहाँ से चला जाता है। और विंग बोलता है अच्छा तुम किसी से बातें नहीं करोगे, देखता हूँ लानबांग जी, तुम्हें मुझसे कौन बचाता है, ऐसा बोलते हैं ना। और एक इविल स्मेल करता है। और अब दूसरी ओर हेवन में फोनिक्स गार्ड ना अपने सिंहासन में बैठे हुए थे। तभी ना एक उनका मंत्री आ जाता है और बोलता है, हड़बड़ाते हुए बोलता है आपको पता है डेमंस को सब कुछ पता चल चुका है कि डेमन गॉड की बेटा अभी जिंदा है, अब हम क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो हंसता है, तो ना फोनिक्स गार्ड हंसते हैं। तो वो मंत्री है ना, वो थोड़ी देर देखता है और उसके बाद ना वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर देखता है। क्या क्या इतना, इसका मतलब आपने उसे बताया है, आपको पता है आपने ये क्या कर दिया, आपको अंदाजा भी है इसके बाद क्या होगा, आप जानते हैं ना अब क्या होने आगे होगा, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया गार्ड, अब ऐसा क्यों किया, ऐसा बोलता है। तो पुलिस गार्ड बोलते हैं मैं ऐसा क्यों नहीं करता, मैं ऐसा ही करता, उसकी वजह से आज ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उसकी वजह से मैंने अपनी अपनी बेटी को खो दिया है और उनकी 2 बच्चों की क्या हालत है तुम भी जानते हो, और मैं किस वजह से उनकी दोनों बच्चों के सामने नहीं आ पा रहा हूँ, ये भी तुम अच्छे से जानते हो ना। उसकी पूरी सेट तबाह हो चुकी है और मैं उस सोचांगा को छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं डेमन गॉड को अपनी बच्चे की तरह मानता था। हाँ मैं जानता हूँ कि उस सूचंगा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डेमन गॉड को मार सके, फिर भी उसकी चतुराई, उसकी साजिशों की वजह से आज डेमन गॉड भी इस दुनिया में नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, फिर मैं उसे इतनी चैन से जीने कैसे देता, इसलिए मैंने अब पता करने दे दिया है, ऐसा बोलते हैं। तो मंत्री बोलता है अब हम क्या करेंगे। तो ना तो जमनगढ़ बोलते हैं कुछ नहीं, कुछ भी मत करना, जो भी होगा अब देखा जाएगा, और ऐसा बोलते हैं। तभी ना उसे बातें करने के बीच में ना वो रोक देता है, उस मंत्री ने रोक देता है। अब
अब हम क्या करेंगे। अब वो उस डेमन गॉड के उस बेटे को अगले यानी कि आपकी डेमन गॉड को वो पकड़ लेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ना पुलिस गार्ड ना हंसते हैं, बोलते हैं तुम्हें याद नहीं है कि वो किसका बेटा है। हाँ, वो पागल सोचेगा यही जानता है कि डेमन गॉड की वाइफ एक ह्यूमन है, पर तुम भी अच्छे से जानते हो कि वो क्या थी और उसके पास क्या शक्ति थी और उसका क्या वरदान है। इसकी वजह से वो कभी भी डेमन गॉड के पास आसपास भी नहीं जा पाएगा। तो तो ना वो मंत्री हंसता है। हाँ, उन उन सबको तो पता ही नहीं है ना कि वो क्या है, उनके पास कौन सी शक्ति थी। तो तो पुलिस गार्ड बोलता है इसीलिए पूरी बात समझने के बाद परेशान होना। अब परेशान होने की बारी उनकी है, हमारी नहीं। हमें जितना परेशान होना था हम हो चुके, अब परेशानी सिर्फ उनको होगी, हमें नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो वो अमित शाह बोलते हैं क्या। तो वो मंत्री बोलता है हमें अब क्या करना चाहिए। तो पुलिस गार्ड बोलते हैं तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना वक्त पर हमें वक्त के हालात में छोड़ना चाहिए। जब ये स्वाड उनकी सही मालिक के पास चला जाएगा, पुलिस का यानी कि डेमन गार्ड वापस यहीं पर आ जाएंगे। वो अपनी जिम्मेदारी संभालने लग जाएंगे। जब वो यहाँ पर आ जाएंगे सब कुछ सही हो जाएगा और उन्हें यहाँ पर आना ही होगा, उन्हें सब कुछ सही करना ही होगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो मंत्री भी हाँ हाँ ऐसा बोलकर सारे लाता है और दोनों चुपचाप हो जाता है। और यहीं पर दूसरी ओर हमारा विंग और लानवांगजी, विंग ना यहाँ वहाँ लानवांगजी को ढूंढ रहा होता है, पर आखिर में लानवांगजी उसे मिल जाता है। तो ना वो दूसरी बार जा रहा ही होता है, तभी ना हमारा नी हुसैन वहाँ पर आ जाता है। नी हुसैन बोलता है तुम वहाँ पर जाने की ज़रूरत मत करना, तुम जानते हो वो ना बचपन से ऐसे हैं, मूडी हैं, वो किसी से बातें नहीं करते हैं, वो अकड़ू जैसे रहते हैं, तुम्हें ना उनसे बातें मत करो, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है आपकी तारीफ। तो नी हुसैन बोलता है मैं नी मंजू का छोटा ब्रदर नी हुसैन हूँ और मैं एक ओमेगा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना उससे बहुत ज़्यादा बातें करता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उससे बातें ज़रूर करूँगा, ऐसा बोलकर ना वो ना लानवांगजी के पास चला जाता है। वहाँ पर लानवांगजी खड़ा था, तो लानवांगजी के पास जाता है और लानवांगजी से बातें करने लगता है। लांजा देखो ना, बातें करो, हम कहीं जाते हैं ना, तुमसे बातें नहीं करूँगे, हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, है ना, ऐसा बोलकर ना दोनों बातें कर रहे होते हैं। और लानजान को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ना खींच कर हमारा विंग को दूसरी ओर लेकर आता है और खड़ा कर देता है। तो ना विंग हंसता है मिस्टर लानजान यानी कि मास्टर लानजान, मैंने किसी से सुना था कि आपको किसी की टच अच्छी नहीं लगती, आप दूर दूर रहते हैं, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आप तो खुद ही मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आए हैं ना, आ गए, ऐसा बोलता है। तो लानजान ना बड़ी बड़ी आंखों से विंग की ओर देखता है, पर वो उसकी हाथ को नोटिस करता है। हाँ, उसने विंग को पकड़ा है, तो वो ना तुरंत हाथ को निकाल लेता है और ना चुपचाप हो जाता है और बोलता है शेमलेस। तो विंग बोलता है अच्छा तुम हाथ तो पकड़ो, अब मेरे हाथ को पकड़ो और मैं बन गया शेमलेस, अच्छा अच्छी बात है, ऐसा बोलता है। तभी ना वहाँ पर हमारा नी हुसैन आ जाता है, बोलता है ब्रदर वे मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें जाननी है और मैं ना उस बातें जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, बताइए ना, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी बोलता है क्या बातें जाननी है तुझे। तो नी हुसैन बोलता है ब्रदर आप मुकुट आपने इस बेल को क्यों पहना हुआ है, बताइए ना, क्यों आपने इस बेल को अभी तक हटाया नहीं है, बताइए, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पर ना फ्रेंड चाव सारे लोग वहाँ पर आ रहे थे, तो मैडम यू भी वहीं पर थी। तो बेंचाओ ना ईविल स्मेल करता है। हाँ हाँ बता दो, आखिर ये चेहरा खूबसूरत है या बदसूरत जिसे छुपाने के लिए तुमने ये वेल पहना हुआ है, ऐसा बोलता है। तो विंग ना तुम, ऐसा बोलता है।
इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे।